हाँ भाई आगे देखो, अगर डायग्राम नहीं बन रहा है तो बना लीजिए। और ये नोट्स फिर मेरे नहीं है, किसी और के भेजे हुए हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे नोट्स तो मेरे पास हैं और मुझे पता है कि मेरे नोट्स के लिए डायग्राम कैसे बना हुआ है। ठीक है। अरे देखो ये इलेक्ट्रोड है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल है, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये HCl का विलयन है। ठीक है। ये सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक सेल चित्र है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक प्लेटिनम का पत्र लगा हुआ होता है जिसे प्लेटिनम फॉइल कहते हैं। इस प्लेटिनम फॉइल पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है। इस प्लेटिनम फॉइल पर ऐसे प्लेटिनम ब्लैक की क्या चढ़ी हुई है, परत चढ़ी हुई होती है। इसमें क्या है, इस पत्र को अम्ल के विलयन में डुबोया जाता है और वो अम्ल ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसका इलेक्ट्रोड बना रही हूं उसी के आयन इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। फिर क्या करते हैं, एक वायुमंडल के दाब पर 1 atm प्रेशर पर H2 गैस बाहर से हम प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, बाहर से प्रवाहित करेंगे और क्या हो जाती है, फिर H2 गैस और H+ आयनों के मध्य में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जितने जितने H+ आयन आएंगे, जितने H+ आयन जाएंगे उसकी जगह पर कौन आते चले जाएंगे, H2 गैस के आयन आते चले जाएंगे। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लेटिनम फॉइल के द्वारा हम बनाते हैं एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना, अगर इसमें H+ की कंसंट्रेशन अगर H+ की कंसंट्रेशन 1 हो तो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड। और ऐसे इलेक्ट्रोड में, ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखना भाई, ये मेरा ये डायग्राम बन गया, इसकी क्रियाविधि समझ आ गई। इस क्रियाविधि को समझने के बाद ये इसका सेल आरेख है, ये सेल आरेख मैंने बना दिया है। अब बताओ भाई इस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, H+ जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते जाएंगे, हाफ H2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताओ। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी या नहीं होगी, ऐसी इसकी सेल अभिक्रिया संभव होगी नहीं होगी। अरे H+ आयन जो है ये यहां से H2 गैस आप प्रोवाइड कर रहे हो, H+ आयन जैसे ही प्लेटिनम फॉइल से HCl का विलयन जैसे ही क्रिया करेगा तो प्लेटिनम फॉइल से H+ का जैसे क्रिया करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोड बन गया, वहां से H+ आयन बाहर निकलने लगेंगे और H+ आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके H2 गैस में क्या होते चले जाएंगे, परिवर्तित होते चले जाएंगे और बाहर से हम H2 गैस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और ऐसे इस प्रकार हमारे बीच में क्या हो जाती है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। चलो भाई हमें हमें क्या करना है, अब हमें नस्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम वही जो बात कही थी, -KRT/NF लॉग ऐसे यूज कर लूं, लॉग। बताओ भाई इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन पर पावर 1/2 आएगी कि नहीं आएगी, बटे इलेक्ट्रॉन से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, H+ की कंसंट्रेशन। आया या नहीं आया बताओ, आया या नहीं आया। देखो भाई, देखो भाई यहां पे ये डायग्राम मिटा दूं, बना दिया हो तो देखना, यहां से क्या आएगा, E बराबर E0 माइनस हल्का हल्का, भले यहां छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई n की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है मुझे, n की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो n बराबर क्या है, एक होगा या नहीं होगा, n बराबर एक। और मैंने बोला अगर H+ की कंसंट्रेशन 1 हो तो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है कि नहीं कहलाता, बताओ, कहलाता है कि नहीं कहलाता, बताओ। तो यहां से क्या आया, यहां से आया देखो एन, देखो भाई ये रिएक्शन समझ आ गई, ये रिएक्शन तो रखनी पड़ेगी, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बना रहे हैं, ये H2 बना लिया। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, यही तो होती है नस्ट इक्वेशन, लिख दी मैंने बिल्कुल सेम जैसी है, E बराबर E0 माइनस RT/NF लॉग H2 की पावर। अरे ये उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। इस रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। मैंने बोला H+ की कंसंट्रेशन अगर 1 हो
तो फिर मुझे ये बताना ये E बराबर 0 होगा या नहीं होगा। रिएक्शन, अरे रिएक्शन कैसे किया, HCl से निकल रहे हैं H प्लस आयन, और वो H प्लस आयन चूंकि धनायन रखते हैं इसलिए H प्लस आयन जो है H प्लस आयन धनायन रखते हैं, और H प्लस आयन जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे भाई। ये इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। मैंने फिर कह रही हूँ ये रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेंगी, और ये रिएक्शंस अगर रट जाएंगी तो ये अपने आप ही रट जाएगा। ध्यान रखो, मैं फिर कह रही हूँ, बार बार ये चीज मत पूछो, जो रिएक्शन चल रही है रिएक्शन चली रही है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हो कि यार रिएक्शंस ऐसी समझनी पड़ेंगी ये तो। अच्छा देखो, चलो ये ठीक है, E बराबर 0 ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, N बराबर 1 हो जाए और H प्लस की कंसेंट्रेशन 1 हो जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा RT अपॉन F log H2 की कंसेंट्रेशन 1/2। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। बताओ भाई, हाँ या ना, और बताओ। ये तो करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बोला था ये यूनिट रटने की है और रटने की रहेगी। अभी तो इतने इलेक्ट्रोड पढ़ने हैं आपको, अभी तो बहुत इलेक्ट्रोड पढ़ने हैं और सब इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी आपको। ये पहला, इसके बाद देखना क्लोरीन इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, इस बार हमने क्या प्रोवाइड की, H2 गैस प्रोवाइड की, इस बार हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस वही HCl के आयन में डुबोई जाएगी, सेम वही है, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां हमने H2 गैस प्रोवाइड की थी वहां हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। हमने बाहर से क्लोरीन गैस प्रोवाइड करनी है और हमें सेम उसी के जैसे आयनों के विलयन में उसे डुबो के रखना है। तो हमने क्या किया है, HCl के विलयन में इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को डुबोगे तो एक रिएक्शन मिलेगी। बताओ भाई क्या होगा भाई, सेम प्लेटिनम फॉयल, वहां क्या था, वहां H2 था ना, यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हो, Cl2, वही सेम 180 m प्रेशर पर, और यहाँ से क्या आएगा, किस कौन से आयनों में, Cl माइनस आयनों। बताओ होगा या नहीं होगा, सेम रिएक्शन वही, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होगा Cl माइनस में। ठीक है, ये इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। ध्यान रखना दोनों में ही अपचयन अभिक्रिया होनी है, हमें Cl2 से Cl माइनस बनाना है, बिल्कुल सेम नंस इक्वेशन से क्या आएगा, E बराबर E0 माइनस के RT अपॉन NF वही 1 है, लॉग किस किस की कंसंट्रेशन, Cl माइनस की सांद्रता बटे Cl2 पर पावर 1/, ये क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सेम वही चीज है, बस इतना ध्यान रखना कि मैंने क्या किया है, मैंने वो सेम प्लेटिनम फॉयल, लेकिन ध्यान रखना जो बाहर से हम H2 गैस प्रोवाइड कर रहे थे, अब बाहर से मैंने कौन सी गैस प्रोवाइड की है, क्या बताओ किस पर होगी, अपचयन की अभिक्रिया किस पर संपन्न होती है, अपचयन की अभिक्रिया किस पर संपन्न होती है, वो बंद हो गया, अपचयन की अभिक्रिया किस पर संपन्न होती है भाई, अपचयन की अभिक्रिया किस पर संपन्न होती है बताओ,
देखना एक और इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है, वही मेरा इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, कैथोड पर होती है, सॉरी कैथोड पर होती है अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। 3 गैस आयन इलेक्ट्रोड है, इनके बारे में मैं बात कर रही हूं। भाई देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझना मेरी बात। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे, लेकिन ऐसे विलयन में प्रवाहित की जाएगी जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। क्या हो, OH माइनस, क्योंकि OH माइनस ही तो मिलेंगे हमें, ऑक्सीजन तभी तो मिलेगी। पानी ले लो, पानी में प्रवाहित कर लो, पानी से H प्लस और OH माइनस आपको मिलेंगे। पानी में प्रवाहित करोगे तो आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को एक ऐसे विलयन में प्रवाहित किया जाता है जिसमें क्या हो, OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। सेम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन और क्या, OH माइनस आयन। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी आपकी, ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, O2 प्लस 2H2O, वही देख लो पानी लिया है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और हमारा बन रहा है OH माइनस, 4OH माइनस। ये रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। लेकिन ये अचंभे की बात है कि जब प्रयोगों से इस इलेक्ट्रोड को वैज्ञानिकों ने देखा तो ये देखा कि ये इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के समान व्यवहार करता नहीं है, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है नहीं ये अनुत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये अभिक्रिया इतनी जल्दी संपन्न हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसलिए इसकी नंस इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती। तो अगर नहीं लिखी जा सकती, अगर वो टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल पूछ ले तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड नहीं आएगा। ये कैसा है, इररिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है, इररिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया? ये इस तरीके से आपके खत्म हो गए हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड आपके ये खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आपके जो शुरू हो, क्या क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं, O2 गैस को ऐसे प्रवाहित करो, O2 गैस को ऐसे विलयन में प्रवाहित करो जिसमें उस विलयन के OH माइनस आयन उपस्थित हो। क्या किसने कह दिया, सेल थोड़े ना बना रहे हैं, इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। इलेक्ट्रोड की सेल अभिक्रिया लिखी जाती है, इसलिए तो एक ही अभिक्रिया लिख रही हूं, या तो ऑक्सीकरण की होगी या अपचयन की होगी। सेल नहीं बना रहे हैं, मैंने बोला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, नॉट सेल्स। सेल्स के प्रकार नहीं है ये। अरे भाई बच्चों, इलेक्ट्रोड का ही सेल विभव होता है, किसी एक इलेक्ट्रोड का सेल विभव आप आसानी से निकाल सकते हो। सेल नहीं बना रही मैं, इलेक्ट्रोड बना रही हूं, इसलिए मैंने बोला उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के प्रकार, ना कि सेल। अगर सेल होगा तो डेफिनेटली बात है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होगी उस पर, और ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होगी तो एनोड और कैथोड दोनों ही चाहिए होंगे। ठीक है, और अब मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों की तरह व्यवहार करेगा, उसमें से ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोडों के प्रकार हैं, सेल के नहीं है। कौन है ये, रवि गर्ग। इलेक्ट्रोडों के प्रकार हैं, सेल के नहीं हैं। ठीक है, बाकी करेंगे कल। ठीक है, अगली क्लास का टाइम हो गया है। ओके, बाकी अब ये चीज के लिए तैयार हो जाओ आप लोग कि अब आपको ये यूनिट के अंदर रटना है। ऐसे नहीं करो भाई, ऐसे मैं क्वेश्चंस के आंसर कहां से लाऊंगी जो रटी हुई चीजें हैं। ठीक है, हाँ।